बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। तो शहर में बादल बरस पड़े। गुलबाग, जेल रोड, शातमान कनाल रोड पर तेज बारिश। कोट लखपत, धर्मपुरा, घड़े शाहू में बादल बरसे। मानसून बारिशों का मुमकिना 8वां स्पेल। 23 से 27 अगस्त तक बारिशें होंगी। आज रात से मगरबी हवाएं सूबे के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। दरियाए रावी और मुलाहका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। PDMA का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। शादमान, जेल रोड, धर्मपुरा, गड़ी शाहू, मुगलपुरा, मॉल रोड पर बारिश हुई। केनाल रोड, जेल रोड, मॉल रोड, मॉडल टाउन, गजुमता, काहना में बादल बरसे। मानसून बारिशों का 8वां स्पेल हफ्ते से शुरू होगा। आज रात से मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 23 अगस्त से मानसून के 8वें स्पेल की एंट्री होगी। मानसून का 8वां स्पेल 27 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसाने का बायस बनेगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी और उनसे मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। PDMA पंजाब ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा आबपाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइफ स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों से इल्तमास है कि जिले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों से मुकम्मल ताउन करें। वासा हुकाम की नहली सामने आ गई। खैबान फिरदौसी पर सीवरेज मंसूबे के दौरान फिर शगाफ पड़ गया। खैबान फिरदौसी पर यह 7वां बड़ा शगाफ है। ताहाल वासा अमला मौके पर ना पहुंच सका। डिज़ाइन से हटकर सीवरेज तब्दीली का मंसूबा वबाल जान बन गया। वासा ने डिज़ाइन तब्दीली पर LDA को भी एतमाद में ना लिया। वासा की नाअहली एक नहीं, दो नहीं, 7वीं बार खयाबान फिरदौसी पर शिगाफ पड़ गया। मेन डिजाइन से हटकर सीवरेज तब्दीली का मंसूबा वबाल जान बन गया। खयाबान फिरदौसी पर सीवरेज तब्दीली मंसूबे के दौरान दूसरी जानिब फिर शिगाफ पड़ गया। वासा ने शौक चौक से शौकत खानम की जानिब पुराना सीवरेज निकाल कर नया डालने का इब्तिदाई मंसूबा बनाया था। वासा ने अचानक पुराना सीवरेज अंदर छोड़कर दूसरी जानिब नया ट्रैक उखाड़कर सीवरेज डालना शुरू कर दिया। वासा ने डिजाइन तब्दीली पर LDA को भी एतमाद में ना लिया। LDA ऑफिस से आगे U-टर्न पर एक मरतबा फिर शिगाफ पड़ गया। कुछ अरसा कबल इसी मकाम पर शिगाफ पड़ा था, जिसे सही अंदाज में पुर ना किया गया। ताहाल वासा अमला शिगाफ पुर करने मौका पर ना पहुंच सका। कॉन्ट्रैक्टर के अमले ने शील्ड्स लगाकर रास्ता बंद करना शुरू कर दिया। MD वासा गुफरान अहमद का मौक़िफ़ है कि गड्ढे को जल्द पुर करके मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया जाएगा। पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम पर महकमा खजाना के एतराज़ात। मंसूबे के लिए मजीद कर्ज लेने से कबल महकमा बल्दियात को एतराज़ात का सामना है। कॉन्सेप्ट पेपर समरी फोल्डर में शामिल नहीं। महकमा खजाना की निशानदही 35 अरब 98 करोड़ के फंड इस्तेमाल न होने पर भी सवालात उठाते गए। मजीद कर्ज के लिए मंसूबे के कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करने की हिदायत। पंजाब में इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के तहत बेशतर मंसूबों का आगाज। आलमी बैंक से मजीद कर्ज लेने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की गई, लेकिन महकमा खजाना ने आलमी बैंक से मजीद कर्ज लेने से कबल ही एतराजात लगा दिए। महकमा खजाना ने कॉन्सेप्ट पेपर समरी फोल्डर में शामिल न होने की निशानदही करते हुए एतराजात उठा दिए हैं। महकमा खजाना ने मजीद कर्ज के लिए मंसूबे की कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करने की हिदायत की है। महकमा खजाना ने 35 अरब 98 करोड़ रुपए के फंड्स इस्तेमाल ना होने पर भी सवालात उठा दिए हैं। महकमा खजाना की जानिब से गैर तरक्याती कर्जों से इज्तिनाब की याद दहानी कराई गई। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 11 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में थीम पार्क की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। पंजाब हुकूमत ने तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद अब बाजारों को खूबसूरत बनाने का फैसला कर लिया, जबकि रिंग रोड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट मंसूबे को असर नौ शुरू करने का फैसला कर लिया गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब 11 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में थीम पार्क की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी शामिल है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में अहम फैसले किए गए। पंजाब हुकूमत ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के बाद अब बाजारों को खूबसूरत बनाने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ मराहिल में बाजारों की खूबसूरती पर तरक्याती काम का आगाज कर दिया गया है। बाजार की खूबसूरती के लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है।
इचरा बाजार में 80 करोड़ रुपए सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, गलियों की पुख्तगी और स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च होंगे। रिंग रोड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट मंसूबे को असर नौ शुरू करने का फैसला कर लिया गया। पहले फेज में न्याजी चौक से हरबंसपुरा तक ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। सूबाई वजीर मुवासलात और तामीरात मलिक सुहेब अहमद भर्त को मंसूबे की बराह रास्त निगरानी का टास्क मिल गया। मंसूबे के लिए फंड्स रिंग रोड अथॉरिटी फराहम करेगी, जबकि पंजाब हुकूमत भी माली मुआवनत करेगी। पहले फेज में रिंग रोड की लाइट्स को 100% फाल किया जाएगा। रहनुमाई साइन बोर्ड्स को रीडिजाइन किया जाएगा, जबकि अतराफ की इमारतों को जाजिबे नजर रंगों से आरास्ता किया जाएगा। रिंग रोड के अतराफ सदाबहार पौधे लगाए जाएंगे। बरकी रोड और मुल्हका आबादियों के लिए बड़ी खबर है, 3 लेन बनेंगी। मनसूबा बजट में LDA को मुंतकिल, सूबे का डिज़ाइन और लागत का तखमीना लगाने के काम का आगाज़ कर दिया गया है। अब्दुल्ला कुल इंटरचेंज से गोविंदी चेक पोस्ट तक 21 किलोमीटर तक रोड को तौसी दी जाएगी। बरकी रोड और मुल्हिका आबादियों के ट्रैफिक मसाइल का खात्मा होगा। बरकी रोड पर 3 डुअल कैरिज वे का मंसूबा अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से गोइंदी चेक पोस्ट तक स्टेट ऑफ द आर्ट 21 किलोमीटर 3 लेन डुअल कैरिज वे बनाई जाएगी। बजट 2025-26 में मंसूबा LDA को मुंतकिल कर दिया गया। LDA सियासी जिम्मेदारान के साथ मिलकर बरकी रोड तौसी मंसूबे को हतमी शक्ल देगा। मंसूबे के डिजाइन, लागत के तखमीना लगाने के काम का आगाज कर दिया गया। वासा LDP के तहत बरकी रोड का सीवरेज डाल रहा है। वासा बरकी रोड की तौसी में नया स्ट्रॉम वाटर ड्रेन डालेगा। जराये के मुताबिक 3 लेन पर तामीरी लागत 3.3 अरब का तखमीना लगाया जा रहा है। इससे कबल मंसूबा रोड सेक्टर बजट में मौजूद नहीं था, अब शामिल किया गया है। पंजाब पुलिस की वर्दी के बजट में इजाफा कर दिया गया है। बजट 68 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 अरब 36 करोड़ रुपए कर दिया गया। रमज़ान साल 2.25 लाख के करीब यूनिफॉर्म्स खरीदी जाएंगी। खरीदारी के लिए SOPs में मामूली तब्दीली की गई है। बजट से टी-शर्ट्स, जैकेट्स, शूज और दीगर सामान भी खरीदा जाएगा। पंजाब पुलिस की वर्दी का बजट बढ़ा दिया गया। रवा माली साल में वर्दी का बजट 68 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 36 करोड़ कर दिया गया। IG पंजाब ने रवा माली साल जल्द खरीदारी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता साल 1,39,000 यूनिफॉर्म की खरीदारी न होने की वजह से रवा साल 2.25 लाख के करीब यूनिफॉर्म्स खरीदी जाएंगी। मुजवजा बजट से टी-शर्ट्स, जैकेट्स, शूज समेत दीगर सामान भी खरीदा जाएगा। IG के हुक्म से रवा माह प्री क्वालिफिकेशन का आगाज कर दिया जाएगा। प्री क्वालिफिकेशन के लिए अगले 1-2 रोज में इश्तिहार भी जारी कर दिया जाएगा। रवा माली साल में खरीदारी के लिए SOPs में मामूली तब्दीली की गई है। खरीदारी का अमल मुकम्मल करके मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को 2 यूनिफॉर्म्स और दीगर सामान फराहम किया जाएगा। स्कूल फंड अखराजात एनरोलमेंट की मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। लाहौर के 445 स्कूलों को टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट 25 और 26 अगस्त को मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के हवाले किए जाएंगे, जबकि एजुकेशन अथॉरिटीज़ को प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट से टैबलेट वसूली के अहकाम जारी किए गए हैं। मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के फंड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कितने अखराजात आते हैं, एनरोलमेंट कैसे होती है, सबकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। सूबे भर के 5,780 स्कूल्स में तालीम प्रोजेक्ट मंसूबे के तहत टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे। लाहौर के 445 स्कूल्स को टैबलेट्स मिलेंगे। फैसलाबाद के 439 और मुल्तान के 211 स्कूल्स को टैबलेट्स दिए जाएंगे। टैबलेट्स 25 और 26 अगस्त को मुतल्लिका अथॉरिटीज के हवाले कर दिए जाएंगे। इससे कबल हजारों प्राइमरी स्कूल्स में टैबलेट्स फराहम किए जा चुके हैं। एजुकेशन अथॉरिटीज को प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट से टैबलेट्स वसूल करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। अब आपको बताएं कि MBBS में दाखिले की ख्वाहां तलबा के लिए अच्छी खबर है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 475 सीटें बढ़ाने का फैसला। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 25 सीटों के इजाफे की इस्तदा की गई है। अस्पतालों के बेड्स के तनासब से MBBS की सीटें बढ़ाने की सिफारिश की गई है। MBBS में दाखिले की ख्वाहां तलबा के लिए अच्छी खबर। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 475 सीटें बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। अस्पतालों के बेड्स के तनासब से MBBS की सीटें बढ़ाने की सिफारिश की गई। पंजाब हुकूमत ने सीटें बढ़ाने के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से इस्तदा कर दी है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 25 सीटों के इजाफे की इस्तदा की गई है। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, निश्तर मेडिकल कॉलेज, पंजाब मेडिकल कॉलेज, फैसलाबाद में 50 सीटें बढ़ाने की इस्तदा की गई है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज और सरगोदा मेडिकल कॉलेज में 25 सीटों के इजाफे की इस्तदा की गई है। ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज, सियालकोट में 20 सीटों के इजाफे की इस्तदा की गई है। के शहर में चीनी की सप्लाई की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। किराना की दुकानों और स्टोर्स पर चीनी सिरे से ही दस्तयाब नहीं।
शहर में चीनी के बहरान ने मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। हर गुजरते दिन के साथ चीनी की सप्लाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई है। घरेलू सारिफीन चीनी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। शहरियों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियाद पर दूध, चाय, शरबत में डालने के लिए चीनी चाहिए, मगर चीनी किसी दुकान से नहीं मिल रही। चीनी तकरीबन एक हफ्ता ही होने वाला, चीनी मिल नहीं रही। अगर मिलती है तो तकरीबन 250 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है, वो भी बहुत तरला मेहनत करने के बावजूद। हर इंसान ने जो भी खाना उसमें ऐड होनी है, तो इस वजह से घर वाले भी परेशान है कि यार चीनी होगी तो हम चाय वगैरह बनाएंगे, दूध वगैरह गर्म करेंगे। करियाना फरोशों ने कहा कि कमर्शियल सारिफीन चीनी महंगे दामों खरीद रहे हैं। घरेलू सारिफीन की चीनी कमर्शियल सारिफीन को फरोख्त की जा रही है। हुकूमत करियाना दुकानों पर चीनी देगी तो आम सारिफ को मिलेगी। जी परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले अब तो बहरहाल ये चीज़ ओपन हो चुकी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ना वो तो यहाँ तक था कि लोग मारने पे आ रहे थे, कह रहे थे जी आप जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि न्यूज़ के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि ठीक है चीनी शॉर्टेज जा रही है, तो अब थोड़े से मामला तो हमारे निस्बत से बेहतर हो गए हैं, लोगों को पता चल गया, वरना चीनी नहीं है। अभी मैं अपने होलसेल को फ़ोन कर रहा था, वो तो फ़ोन उठाते ही नहीं, उनको पता है इनको चीनी चाहिए। सारिफीन और करियाना फरोशों ने कहा कि मुतल्लिका इदारों ने उन्हें हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हुकूमत सप्लाई मैकेनिज्म की निगरानी करे और मालूम करे कि मिलों से निकलने वाली चीनी आम सारिफ तक क्यों नहीं पहुंच रही। कैमरामैन अंजुम महमूद के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब मुतवस्सित और गरीब तबके के लिए ब्रायलर गोश्त खाना मुश्किल हो गया। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये मुकर्रर। मार्केट में गोश्त 630 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। ब्रायलर फार्म रेट 383, मगर सप्लाई 410 रुपये पर दी गई। दूसरी जानिब शहरियों को फल और सब्जियां भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। जिले इंतजामिया शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने में यकसर नाकाम। मुतवस्सित और गरीब तबके के लिए ब्रायलर गोश्त भी खाना मुश्किल हो गया। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये मुकर्रर की गई, मगर ब्रायलर गोश्त 630 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त होने लगा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर फार्मर रेट 383 फी किलोग्राम रहा, मगर सेलर्स को सप्लाई 410 रुपये पर मिली। सेलर्स ने कहा कि जिले हुक्काम ने जिंदा फार्मर रेट के मुताबिक गोश्त की कीमत नहीं दी। जिंदा फार्मर रेट 383 की बजाय 410 रुपए मिला। फिर गोश्त कैसे सरकारी कीमत 595 पर बेचें? अगर इस कीमत पर बेचें तो 30 रुपए नुकसान होता है। दूसरी जानिब शहरियों को फल और सब्जियां भी सरकारी नरखों पर दस्तयाब नहीं। टमाटर की सरकारी कीमत 100 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आलू की सरकारी कीमत 85, बाजार में 100 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 75, बाजार में 80 रुपए किलो फरोख्त जारी है। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 215 मुकर्रर, ओपन मार्केट में 290 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। आम अनवरटोल 260, मार्केट में 300 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। अंगूर की सरकारी कीमत 310, बाजार में 500 रुपए किलो। सेब अव्वल सरकारी कीमत 305, बाजार में 390 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। केला अव्वल सरकारी कीमत 220 रुपए, जबकि बाजार में 260 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। नंबर प्लेट्स और कार्ड्स के डिलीवरी चार्जेस में बड़ा इजाफा मुतवक्के। पोस्ट ऑफिस ने रेट्स कोरियर कंपनी से भी ज़्यादा दे दिया। 400% से ज़्यादा इजाफी डिलीवरी चार्जेस की डिमांड कर दी गई। एक्साइज हुकाम के मुताबिक नंबर प्लेट्स 145 और कार्ड्स की डिलीवरी के लिए 95 रुपए की डिमांड भिजवा दी गई है। नंबर प्लेट्स और कार्ड्स के डिलीवरी चार्जेस में बड़ा इजाफा मुतवक्के। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की फाइल्स, स्मार्ट कार्ड्स और नंबर प्लेट्स की डिलीवरी का 3 साला कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ऑफिस से खत्म। पोस्ट ऑफिस ने साबिका रेट से 400% से भी जायद इजाफी डिलीवरी चार्जेस की डिमांड कर दी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक पोस्ट ऑफिस ने अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेट्स प्राइवेट कोरियर कंपनी से भी ज्यादा दे दिए। महकमा एक्साइज ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए पोस्ट ऑफिस से रेट्स मांगे हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए पोस्ट ऑफिस ने फाइल्स डिलीवरी के लिए 165, नंबर प्लेट्स 145 और कार्ड्स की डिलीवरी के लिए 95 रुपए की डिमांड भिजवा दी। साबिका कॉन्ट्रैक्ट में फाइल 43, नंबर प्लेट्स 34, जबकि कार्ड की डिलीवरी के 27 रुपए थे। पोस्ट ऑफिस की जानिब से दिए गए रेट्स पर दोनों इदारों का जल्द इजलास होगा। इजलास के बाद अगले कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल देने के हवाले से भी फैसला किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस और एक्साइज का 3 साला कॉन्ट्रैक्ट फरवरी 2025 में खत्म हुआ था, जिसमें 5 माह का इजाफा किया गया था। इजाफी मुआहदे की मियाद खत्म होने के बाद दोबारा नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए पोस्ट ऑफिस से रुजू किया गया था।
लाहौर बोर्ड में अजब करप्शन की गजब कहानी। माफिया ने बच्चों की दाखिला फीसें हड़प कर ली। करप्शन में 27 मुलाजमीन के मुलविस होने का भी इंकशाफ हुआ है। बोर्ड ने 2100 से ज्यादा तलबा के 9वीं के नताइज रोक लिए। सेक्रेटरी ने 27 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। रिजल्ट कार्ड के लिए 30 हजार जुर्माना अदा करना होगा। माफिया ने बच्चों की दाखिला फीसें हड़प कर ली। लाहौर बोर्ड में दाखिला फीसों में 1 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन के इंकशाफ के बाद 2100 से जायद तलबा के 9वीं जमात के नताइज रोक लिए गए। करप्शन में लाहौर बोर्ड के 27 मुलाजमीन के मुलविस होने पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। बोर्ड मुलाजमीन ने सैकड़ों तलबा से पैसे लेने के बाद दाखिला फीस जमा ही ना करवाई। बेशतर उम्मीदवारों की बैंक और मोबाइल से ऑनलाइन जमा करवाई गई दाखिला फीस भी बोर्ड को ताहाल ना मिल सकी। रिजल्ट कार्ड के हुसूल के लिए उम्मीदवारों को 30 हजार रुपए से जायद के जुर्माने अदा करना होंगे। तलबा ने बगैर दाखिला फीस जमा करवाए इम्तिहान दिया। बोर्ड हुकाम को 3 गुना फीस की अदायगी की तारीख गुजरने के बाद भी अदायगी ना हो सकी। सेक्रेटरी बोर्ड रिजवान नजीर का कहना है कि मुलाजमीन से इंक्वायरी डिप्टी कमिश्नर करेंगे। बदामी बाग ट्रक अड्डा रोड अरसा दराज से ज़बूहाली का शिकार है। राहगीरों को इसके बायस किन मुश्किलात का सामना है, बताएंगी आतिया नाज। जी आतिया। शहर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ताहाल इंतज़ामिया की तवज्जो के मुंतज़िर हैं और उन्हीं में बादामी बाग का वो इलाका है जो कि सब्ज़ी मंडी से और जो फ्रूट मंडी है उससे मुल्हिका है। मैं अपने कैमरामैन मुबीन से कहूँगी ज़रा आपको लेफ़्ट साइड का ये मंज़र दिखा दे। यहाँ से आने जाने वाले आप देख सकते हैं कि फुटपाथ जो कि शाज़ो नादिर ही शायद मिलता होगा उससे गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाला ट्रैफिक जो है वो इंतहाई बदतरीन तरीके से गुजरता हुआ आ रहा है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कुछ दिन कबल यहाँ पर गैस की लीकेज भी हुई थी जो कि स्मेल भी दे रही है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि राइट लेफ्ट पर मैं देख रही हूँ कि मंडी है चूँकि तो यहाँ पर फ्रूट फरोश जो हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। राइट साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉप्स भी हैं, लेफ़्ट साइड पर भी यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर शॉप्स हैं। और इस ऐसी सूरत में जब गैस लीकेज हो रही है, खुदा ना खास्ता कोई सिगरेट पीते हुए अगर कोई चीज़ फेंकता है तो हादसा हो सकता है। ऐसे में ये देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो कितनी दिक्कत के साथ आ रही है, मुश्किलात दरपेश हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि चूँकि ये बेशक ट्रक अड्डे का रोड है लेकिन इसकी दुरुस्तगी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है ताकि खुदा ना खास्ता पहले से सद्देबाब हो सके। अगर कोई हादसा होता है तो उसको पहले से जो है वो हुकूमत की जानिब से रिकवर अप किया जा सके। बहरहाल इलाका मकीन या जो यहाँ के अतराफ़ की रिहाइशी वो यही बताते हैं कि अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जैन मंदिर चौक पर नाज ट्रैफिक सिग्नल नकारा हो गया है। इसके बाद शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, बताएंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। जी बिल्कुल, जैन मंदिर चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस चौक पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए नस्बशुदा जो ट्रैफिक इशारे हैं वो कई माह से फ़नी खराबी के बायस बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से जैन मंदिर चौक के अतराफ़ जो ट्रैफिक रवानी है वो शदीद मुतासिर रहती है। और अतराफ़ के जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि ट्रैफिक इशारे बंद रहने की वजह से इस चौक पर ट्रैफिक हादसात होना जो है वो मामूल बन चुका है। मैं अपने कैमरामैन नदीम भट्टी से कहूँगा कि वो मेरे अकब के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाएं कि किस तरह से जो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रैफिक इशारे बंद होने की वजह से बेरार रबी का शिकार है और जो तेज़ गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। दूसरी जानिब से आने वाली जो ट्रैफिक है वो भी यहीं से गुजर रही है और एक दूसरे के साथ तसादम होते होते जो मोटरसाइकिलें और कारें हैं वो बच रही हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि क्या ये सूरत हाल है। मगर इस तमाम सूरत हाल के बावजूद जो टीपा इंतज़ामिया है वो नाकाम है। शहरियों की जानिब से शिकायत भी की गई हैं मगर टीपा इंतज़ामिया जो है वो जैन मंदिर चौक पर नस्बशुदा ये जो इशारे हैं इन्हें मरम्मत करके चालू करने में नाकाम है। यहाँ जैन मंदिर चौक अतराफ़ के जो दुकानदार हैं, जो राहगीर हैं, उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और जैन मंदिर चौक पर नस्बशुदा जो ट्रैफिक के इशारे हैं इन्हें फौरी तौर पर मरम्मत करके चालू करवाया जाए। जी रोमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शालीमार स्कीम के मकीन तरक्याती मनसूबों की नाक़िस हिकमत अमली से दरपेश मसाइल पर सरापा एहतजाज हैं। मकीन कहते हैं इंतज़ामिया ने दौरान खुदाई शालीमार स्कीम की साफ़ पानी और सीवरेज की पाइप लाइनें तोड़ दी। गलियों में सीवरेज पानी जमा है, आला हुकाम नोटिस लेकर मसाइल हल करवाएं। शालीमार स्कीम के मकीन तरक्याती मनसूबों की नाक़िस हिकमत अमली से दरपेश मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मकीनों का कहना है कि 1 माह कबल शालीमार स्कीम के तहत सीवरेज साफ़ पानी की पाइप लाइनें बिछाने का मनसूबा शुरू हुआ था। इंतज़ामिया ने सड़कों की खुदाई के दौरान शालीमार स्कीम की सीवरेज और साफ पानी की पाइप लाइनें तोड़ दी थी।
पंजाब फूड अथॉरिटी का इंडिगो रोड पर ऑपरेशन 81,000 किलो बनास्पति घी तल्फ। नाकिस घी सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मारूफ ब्रांड के घी के सैंपल फेल होने पर तैयार स्टॉक तल्फ कर दिया गया। बनास्पति घी का मयार मुकर्रर करदा मयार के मुनाफी पाया गया। हिदायत पर अमल न करने पर 5 लाख जुर्माना भी आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की ज़ेर निगरानी फूड सेफ्टी टीमों की इंडिगो रोड पर मारूफ ब्रांड की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई। 81,000 किलो बनास्पति घी तल्फ कर दिया गया। साबिका हिदायत पर अमल न करने पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि तल्फ किया गया घी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्ररा मयार के मुनाफी पाया गया। घी में विटामिन ए की मिकदार मुकर्ररा हद के मुताबिक नहीं थी। फूड अथॉरिटी इंटरनेशनल फूड चेन्स, इंडस्ट्री और मारूफ ब्रांड्स का फूड सेफ्टी ऑडिट मुसलसल जारी रखे हुए है। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि नाकिस खुराक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने PP 150 का दौरा किया। हल्के के अवाम से मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की PP 150 आमद हुई। हल्के के अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर हल्के के अवाम ने मसाइल की निशानदही की। सूबाई वज़ीर ने जल्द मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। अवाम की गमी खुशी में भी शरीक हुए। फोत होने वाले अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना हमारी अवलीन तरजीह है। खिदमत के सफ़र को जारी रखना हमारा अज़्म है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वासा लाहौर में इजलास। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद ने दरपेश मसाइल दस्तयाब मसाइल बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत वासा लाहौर में इजलास हुआ। 13 अजला में नए वासास की तश्कील, दरपेश मसाइल और दस्तयाब मसाइल बारे डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम मसला के MCL की फाल मशीनरी और स्टाफ को वासा के डिस्पोजल पर मुंतकिल कर दिया गया है। मरकजी दफातर, सेंट्रल कंप्लेंट मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील समेत मुतादिद अमूर पर गुफ्तगू की गई। शहर में इंसदाद डेंगू मुहिम तेज़। DC मूसा रज़ा का तहसील रावी का दौरा। इंसदाद डेंगू इक़दाम का फील्ड में जायज़ा लिया। COMCL एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और असिस्टेंट कमिश्नर रावी भी DC लाहौर के हमरा थे। डेंगू फील्ड वर्कर्स ने इंसदाद डेंगू सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मुतासरा घर और उसके अतराफ के 10 घरों में डेंगू स्प्रे को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स को डेंगू कंट्रोल के अहदाफ पूरे करने और टीमों को भरपूर सलाहियतों के साथ मुहिम पर तवज्जो देने की हिदायत दी। DC ने कबाड़ खानों, कब्रिस्तानों और ज़ेर तामीरी इमारतों पर खसूसी तवज्जो देने का हुक्म दिया। मूसा रज़ा ने कहा इंसदाद डेंगू इक़दामात में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद खान की ADB के वफ्द से मुलाकात। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए बिजनेस मॉडल पर तबादला ख्याल। एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदों ने बिजनेस मॉडल पर ब्रीफिंग भी दी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद खान की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द से मुलाकात हुई। इस मौके पर नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए बिजनेस मॉडल पर तबादला ख्याल किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द में मंजूर अहमद और डॉक्टर अली शेख शामिल थे। एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदगार ने बिजनेस मॉडल पर ब्रीफिंग दी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का इजलास। N129 की सफाई के इंतजाम का जायजा लिया गया। उम्मीदवार N129 हाफिज मियां मोहम्मद अमान, चेयरमैन LMC बिलाल जुल्फिकार खोखर की खसूसी हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जोनल ऑफिसर्स और टाउन मैनेजर्स का इजलास हुआ। इजलास में NA की सफाई और दीगर बल्दियाती इंतखाबात का जायजा लिया गया। इजलास की सदारत कोऑर्डिनेटर N129 मियां अदनान सनाउल्लाह, कोऑर्डिनेटर टू चेयरमैन LWMC सरदार हसनैन घुमर ने की। इस मौके पर टाउन मैनेजर वकास दिलावर ने N129 में जारी सफाई मुहिम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरा ने वज़ीर आला पंजाब के अभियान सुथरा पंजाब के तहत सफाई के हवाले से जीरो कॉम्प्रोमाइज़ के आज़म का यादा किया। पंजाब पुलिस में फास्ट ट्रैक प्रमोशन का सिलसिला जारी। इंस्पेक्टर अहदे पर तरक्की पाने वाले रावलपिंडी डिवीजन के 62 अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रमोट होने वाले अफसरान को रैंक लगाए। प्रमोट होने वाले अफसरान के वालिदैन, बच्चों और अहले खाना की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश की। पंजाब पुलिस में जापान की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रासोनिक सेंसर टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी। इंस्पेक्टर, सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की 645 सीटों पर तरक्कियां होंगी। इस साल 4000 इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन से गुज़श्ता साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिर्फ